अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ज़िवकार उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी ज़िंदगी मुबारका हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए आइडियल है। आपकी हयात तय्यबा को हम 3-4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा। ज़िंदगी के तमाम अदवार बचपन से लेकर अल्लाह के पास पहुँचने तक सारी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबूवत के मिलने के बाद जो अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, कमालात, जमालात और मोजज़ात अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाए, उनका तो कोई सानी ही नहीं। लेकिन आपकी हयात तय्यबा नबूवत से पहले भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मैं 1-2 मिसालें आपके सामने पेश करूंगा कि नबूवत के बाद वाली ज़िंदगी तो हमारे लिए नमूना है ही, लेकिन नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप घर से कुछ खाने पीने की अशिया अपने साथ लेकर जबल नूर पर गारे हिरा में अलग थलग बैठकर अल्लाह की याद में मशगूल हो जाते। जब वो खाने पीने की अशिया ख़त्म होती, दोबारा अपने घर से ले जाते। ऐसे काम चलता रहा। एक दिन अचानक एक आने वाला, एक नमूदार होने वाला नमूदार हुआ और उसने आकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से, खालिक व मालिक के नाम से पढ़िए। आपने सुना है कि आपने फिर आगे से जवाब दिया, मा अना बिक़ारिन, कि भाई मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं हूँ। बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही थी जो अल्लाह की तरफ से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर नाज़िल हुए। इसके बाद
आप अपने घर में तशरीफ़ ले जाते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मेरे ऊपर कंबल ओढ़ दीजिए, इन्नी खशीतु नफ्सी, मुझे अपने नफ्स में डर लग रहा है, मेरे जिस्म पर कपकपी है। और वो सारा वाक़या जो गार में पेश आया था वो सैयदा खदीजा को बताया कि आज इस तरह अचानक एक आने वाला आया है। उसने कहा पढ़िए, मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, उसने मुझे दबाया है, फिर मैंने पढ़ा है। और ये सारा वाक़या जो है सैयदा खदीजा को बताया। तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बहुत बड़ी बात कही। आज इंसान अपने बेटे के लिए कसम नहीं उठाता, भाई के लिए कसम नहीं उठाता। बाप जिसको बेटे के साथ मोहब्बत होती है वो बेटे की कसम उठाने के लिए तैयार नहीं होता कि पता नहीं सच्चा हो झूठा हो। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कल्ला वल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कसम उठा के कहती हूँ, कल्ला वल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, मैं कसम उठा के कहती हूँ कि अल्लाह आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, आपको रिसवा नहीं करेंगे। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इतनी बड़ी बात कही, खालिक व मालिक की कसम उठा के कहा कि अल्लाह कभी भी आपको रिसवा नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। इसकी आखिर कोई वजह होगी। सैयदा खदीजा के सामने कुछ आपके औसाफ़े हमीदा होंगे जिस वजह से सैयदा खदीजा ने इतनी बड़ी बात कही। सैयदा खदीजतुल कुबरा के सामने आपके औसाफ़े हमीदा में जो अल्लाह पाक ने आपको सफ़ात अता की हैं नबूवत से पहले, वो बयान फरमाती हैं कि आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके अंदर तो वो सफ़ात हैं जिन सफ़ात की वजह से मैं कसम उठा के कह रही हूँ कि आपको अल्लाह कभी परेशान नहीं करेगा। वो कौन सी औसाफ, कौन सी सिफ़तें हैं? फरमाती हैं इन्नका लतसिलुर रहीम, आका आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। आपकी सफ़ात में से सबसे पहली सिफ़त बयान की कि आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। सिला रहमी क्या है? सिला रहमी है ताल्लुकात को बढ़ाना, रिश्तों को जोड़ना, दोस्तियों को बढ़ाना, आपस में प्यार मोहब्बत एक दूसरे के दिल में पैदा करना। अगर कोई दो भाई नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी ख़त्म करके उनके अंदर सुलह करवाना। दो रिश्तेदार आपस में नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी को ख़त्म करवाना। सिला रहमी ये नहीं है कि हसन भाई जो हैं वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मैं इनके साथ मोहब्बत करता हूँ, ये सिला रहमी है? नहीं, इसको सिला रहमी नहीं कहते। सिला रहमी ये है कि एक फरीक दूसरे फरीक को गालियाँ देता है, दूसरे फरीक के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करता है, दूसरे फरीक के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन फरीक अव्वल जो है वो इन तमाम बातों के बावजूद उसके साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखने की कोशिश करता है। गाली की वजह से वो ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहता, बदज़ुबानी की वजह से वो ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहता,
इस तरह के लड़ाई झगड़ों की वजह से वो ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहता, बल्कि वो उसके साथ ताल्लुक को और मजबूत करना चाहता है। इसे कहते हैं सिला रहमी। कोई दो भाई आपस में नाराज हैं तो उनके अंदर सुलह करवाना, दो रिश्तेदार अगर नाराज हैं तो उनके अंदर सुलह करवाना, ये सिला रहमी है। और ये सिला रहमी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए कराम, औलियाए कराम, नेक लोग, मोमिन लोगों का काम है सिला रहमी करना, रिश्तों को जोड़ना। अल्लाहु अकबर। मुझे याद आ गया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, इब्तदाई अय्याम थे, तो आप तशरीफ़ फरमा हैं और हिजरत करके आने वाले सहाबा भी मौजूद हैं और अंसार भी मौजूद हैं। बैठे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तालीम दे रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं। तो करीब से एक गुज़रने वाला गुज़र रहा है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम। यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है, तौरात और इंजील का हाफिज है। उसने सोचा कि अब्दुल्ला, तुझे अल्लाह ने इल्म अता किया है, तौरात और इंजील का हाफिज बनाया है, तो चले सुने इस आने वाले मक्के के नौजवान की बात को तो सुने ना, वो कहना क्या चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम मुसलमानों के नबी की इज्जत और नबी की शान को देखकर जल रहे हैं, मर रहे हैं। जितने मर्जी जलते रहें, मरते रहें, प्यारे पैगंबर की शान अक़दस में एक ज़र्रे के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह रहमान। चाँद पे थूकने वाला जो है वो चाँद पे थूक तो नहीं सकता, वो थूक उसके मुंह पे आएगा, उसके चेहरे पे आएगा। तो हमारे प्यारे पैगंबर की तालीम तो शुरू दिन से ही इतनी प्यारी, मोहब्बत वाली, अमन वाली और सुकून वाली तालीम है। अब्दुल्ला बिन सलाम बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहबाब को ये तालीम दे रहे थे, अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम व अत्इमुत्ताआम वासिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम फतदखुलुल जन्नत बिसलाम। आप फरमा रहे थे, मेरे जानिसारों, मेरे दोस्तों, मेरे सहाबा, सलाम को आम करो, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैला दो, सलाम आम कर दो। जिसको आप जानते हैं उसको भी सलाम करें, जिसको आप नहीं जानते उसको भी सलाम करें। अल्लाहु अकबर। कितना प्यारा दीन है, कितनी मोहब्बत वाला दीन है। एक आदमी दूसरे से नाराज़ हो ना, तो ये गुज़रता हुआ उसको एक दफ़ा अस्सलामु अलैकुम बोल दे, फिर वो कभी एक दो दिन के बाद उसका आपस में एक दूसरे के करीब से गुज़र हुआ, फिर उसने सलाम कह दिया। ये खुद ब खुद सोचने पे मजबूर होगा कि मैं तो इसके बारे में नफ़रत रखता हूँ, मैं तो इसके बारे में गालियाँ बकता हूँ, या मेरे नज़रियात इसके बहुत सख्त हैं, लेकिन ये जब भी मेरे पास से गुज़रता है तो मुझे सलाम करता है, सलाम करके गुज़रता है। उसके दिल में नरमी पैदा होगी, वो सोचने पे मजबूर होगा, नरमी पैदा हो जाएगी उसके दिल में कि ये तो जब भी गुज़रता है तो मुझे सलाम करके गुज़रता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो आदमी चले जा रहे हैं,
रास्ते में कोई रुकावट आ गई है, कोई दरख्त आ गया है, कोई सतून आ गया है या कोई और रुकावट है, एक आदमी दाईं तरफ से और दूसरा बाईं तरफ से आगे जाकर फिर मिलेंगे तो फिर कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। सलाम का फ़ायदा, आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो 10 नेकियां आपके नामा अमाल में लिख दी जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 नेकियों का मुस्तहिक बन गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 30 नेकियों के आप मुस्तहिक ठहरे। कितना प्यारा दीन है, मोहब्बत वाला दीन है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इस बात पे अमल करते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था कि रात के वक़्त अपनी चारपाई पर लेटते और अपने सारे दिन का जो किया होता उस पर गौर करते और देखते कि मैंने आज क्या खोया क्या पाया है, आज मैंने कितनी नेकियां कमाई हैं। अगर साबका दिनों की बनिस्बत कोई नेकी आज के दिन में कम नजर आती तो अपने बिस्तर से उठ जाते, अल्लाहु अकबर, उठ जाते, बाहर बाजार में चले जाते, दूर तक सफ़र करते, जो भी रास्ते में मिलता उसको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दूर तक जाके अस्सलाम कहते कहते जाते और कहते कहते वापस अपने घर को आ जाते। पूछने वाले ने पूछा, हजरत आप रात का वक़्त है, दूर तक आपने सफ़र किया है, आपने कुछ ख़रीदा भी नहीं है, कुछ लिया भी नहीं है, कुछ दिया भी नहीं है, खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस आ गए। फरमाने लगे, तुझे नहीं पता कि मैंने क्या खरीदा है, मैंने बहुत कुछ खरीदा है। मैंने आज अपनी चारपाई पे लेट कर मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि आज के दिन मेरी नेकियां साबका दिनों से कम हैं, तो मैंने अपनी नेकियों का बैलेंस करने के लिए, अपनी नेकियों को बराबर करने के लिए मैंने ये काम किया कि मैं जो भी रास्ते में मुझे मिला मैंने उसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप फरमा रहे थे, अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम, लोगों, सहाबा, सलाम को आम करो, सलाम को फैला दो। सलाम से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत अकीदत पैदा होती है, सलाम करने से नरमी पैदा हो जाती है। और दूसरे नंबर पर आप फरमा रहे थे, वअतिमुत्ताम, खाना खिलाया करो, अपने दस्तरखान पे अपने गरीब गुरबा को दावत दिया करो, अपने दोस्तों को बुलाया करो। ये नहीं है कि कोई बहुत लंबे चौड़े एहतमाम करके फिर ही किसी को बुलाया जाए, नहीं, जो आपके घर में मौजूद है उसी पे, उसी खाने पे किसी गरीब को अपने साथ बैठाओ, किसी मिस्कीन को अपने साथ बैठाओ, किसी दोस्त को अपने साथ अपने दस्तरखान पे दावत दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इससे भी मोहब्बत पैदा होती है। आप अपने किसी अजीज़ को अपने दस्तरखान पे दावत देंगे तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो आपका गर्विदा बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीसरे नंबर पर अपने सहाबा को तालीम देते हुए बयान फरमाया, बस और वासिलुल अरहाम, ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानिसारो, सिला रहमी करो, सिला रहमी, वासिलुल अरहाम, सिला रहमी। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान अपने तख्त पर बैठता है और उसके चेले बाल के जो होते हैं वो दुनिया में फैले होते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए जाते हैं और शाम के वक़्त, रात के वक़्त आकर अपनी अपनी कारकर्दगी बताते हैं। एक कहता है जी मैंने बड़ा कारनामा सारा अंजाम दिया है। क्या किया जी आपने? कहता है जी मैंने एक आदमी को जो अपने घर से वज़ू करके नमाज पढ़ने की नीयत से घर से चला, मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच चुका था, मैंने ऐसा वसवसा डाला, ऐसा वसवसा डाला
कि उसको मस्जिद के दरवाजे से पीछे हटा दिया, नमाज से रोक दिया और वो नमाज से रोक कर वो सरमे में चला गया। शैतान कहता है जी बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया है, लेकिन ये जो ताज मेरे पास है इसका तो हकदार नहीं है। एक कहता है जी मैंने बड़ा कारनामा किया, वो कहता है जी आपने क्या किया है? कहता है जी एक आदमी सदके की नीयत से अपनी जेब में हाथ डाल लिया था, उसने वो निकाल के किसी गरीब की मदद करना चाहता था, सदका देना चाहता था। मैंने ऐसा वसवसा उसके जहन में डाला कि अगर आपने 1000 में 100 रुपया सदका कर दिया, तेरे पास क्या बचेगा, छोड़ो। उसके जहन में ऐसा वसवसा डाला कि वो सदके से बाज आ गया और उसने सदके से मुंह फेर लिया। शैतान कहता है जी आपका कारनामा भी बड़ा है, लेकिन ताज का हकदार तो भी नहीं है। फिर एक आता है जी मैंने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। क्या किया जी? आज मैंने 2 सगे भाइयों के दरमियान, जिसके दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती थी, ऐसा तीर मारा है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं बैठेंगे। ऐसा मैंने उनके दरमियान लड़ाई करवाई है, झगड़ा करवाया है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे नहीं बैठेंगे। शैतान अपने तख्त से उठता है, 2-3 कदम आगे बढ़ता है, उसको बगलगीर होता है और वो जो ताज उसने बनाया होता है उसके सर पे सजा देता है। जो कता रहमी करता है, जो रिश्ते नातों को तोड़ता है, दोस्तियों को तोड़ता है और कता रहमी करने वाले को वो शैतान नवाजता है। दोस्तों, सिला रहमी करना नबियों का काम, सहाबा इकराम का काम, मोमन मुसलमानों का काम है और इस पे रब रहमान राज़ी होते हैं। जब कोई आदमी 2 नाराज़ भाइयों की सुलह करवाते हैं तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो जाता है। तो जो आदमी 2 भाइयों को लड़ाता है, कता रहमी करता है, रहमान नाराज़ हो जाता है, शैतान राज़ी हो जाता है। अल्लाह अकबर। बात दूर निकल गई, मुख्तसर बात करें कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पहले बात जी आपने फरमाया अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम व अतिमुत्ताम वासिलुल अरहाम, और चौथे नंबर पर फरमाया वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। जब लोग अपने गर्म और नरम बिस्तरों पे सोए होते हैं तो तुम उस वक़्त रात के पिछले पैर उठकर अपने रब के दरबार में खड़े होकर नमाज तहज्जुद अदा किया करो। नमाज तहज्जुद, जो भी आप काम करते हैं, नेकी के काम करते हैं, नमाज पढ़े, नफल पढ़े, रोज़े रखे, ज़कात दी, हज किए, ये सारे काम करने के बाद रात के पिछले पहर अलग थलग अपने रब के सामने खड़े होकर गिड़गड़ाओ कि या अल्लाह ये जो मैंने तेरी तौफीक से नेकियां की हैं, अल्लाह इसको कबूल भी तू ही करने वाला है, कबूल भी तू ही करने वाला है। जो आदमी ये 4 काम कर लेगा ना, सलाम को आम करेगा, गुरबा को अपने दस्तरखान पर दावत देगा और सिला रहमी करेगा, नमाज तहज्जुद अदा करेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फतदखुलुल जन्नत बिसलाम, वो आदमी बड़ी सलामती के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला बिन सलाम की बात चली थी कि वो अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं मुझे किसी ने इस्लाम लाने के लिए दावत नहीं दी, मुसलमान होने के लिए दावत नहीं दी, मैं तो सिर्फ आपकी ये प्यार भरी बात को सुनकर ही मुसलमान हो गया कि जो नबी इतनी प्यारी दावत दे रहा है, इतनी मीठी दावत दे रहा है, इतनी मोहब्बत भरी दावत दे रहा है, ये वाक़अतन ही अल्लाह का सच्चा नबी है। और फरमाते हैं मैंने उसी वक़्त कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मुसलमान हो गए। तो भाइयों, जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबूवत से पहले जो आपके अंदर औसाफ थे, जो आपकी सिफ़तें थीं, जो आपने बयान की, उनमें से सबसे पहली सिफ़त इन्नका लतसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान कभी मौका मिला
तो बाकी 4 सफ़ात जो हैं वो आइंदा कभी बयान की जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आपका बचपन भी आला, आपका लड़कपन भी आला, आपकी जवानी भी आला और आपका बुढ़ापा भी आला। अल्लाहु अकबर। और हर दौर में अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त से नवाजा है। आलम अरवा में भी, जिस आलम से हम इस दुनिया में पहुंच चुके हैं, जहां पर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की सारी ज़ुर्रियत की रूहों को रखा गया, वहां पर भी अल्लाह ताला ने मुकाम बुलंद किया तो आमिना के लाल का बुलंद किया। आलम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर भी किसी को मुकाम और मर्तबा मिला तो आमिना के लाल को मिला। आलम कब्र में भी मुकाम और मर्तबा किसका है? वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही है। और जब आलम हशर में, चौथे जहान में जाएंगे, जब सारी दुनिया अल्लाह के दरबार में हाज़िर होगी और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सारे परेशानी के आलम में होंगे कि अब हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ कैसा मुआमला फरमाते हैं। तो उस वक़्त भी अगर किसी को शान और अज़मत होगी तो वो आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी। आदम अलैहिस्सलाम भी अपनी औलाद की सिफारिश करने से इनकार कर देंगे, नूह अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे, इब्राहीम खलीलुल्लाह इनकार कर देंगे। आखिरकार ये चलते चलते लोग जो हैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाएंगे और आपसे सिफारिश का जो है वो गुजारिश करेंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर मुबारक जो है अल्लाह के अर्श के पाए के साथ अपना सर सजदे में रख देंगे और इतनी देर तक सजदा करेंगे जितनी देर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर होगा। आखिरकार अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासा का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए और मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत के लोगों को माफ़ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे जाओ अपनी उम्मत को साथ लेकर जन्नत में चले जाओ। आए सबसे बाद लेकिन जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे। तो ये मुकाम और मर्तबा हर आलम में, हर जहान में अगर किसी को मिला है तो आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।